हेलो, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग फ्रेंड्स। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रांसमीटर के बारे में बताने जाऊंगा और ट्रांसमीटर के कितने किस्म के जो है टाइप्स होते हैं और किस तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांसमीटर आपका किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, प्रेशर के लिए, फ्लो के लिए या टेम्परेचर के लिए। अच्छा, ये वो ट्रांसमीटर है कि अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएं या फिर आपका कोई सा भी प्रोसेस हो, कोई भी प्लांट हो आपका ऑपरेशन, और उसमें अगर आप देखें कि आपके पास जो ट्रांसमीटर्स होंगे उनका क्या काम होता है, वो आपकी फिजिकल वेरिएबल्स को बताते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक टैंक है और वो एक एसिड टैंक है, तो अब उस एसिड टैंक के अंदर मुझे उसका प्रेशर देखना है कि कितना प्रेशर चल रहा है मेरे टैंक का। ठीक है, उसमें मेरे पास जो है लेवल मुझे मेजर करना है कि लेवल कितना चल रहा है। अगर एक टैंक है तो उसका ऑब्वियसली एक लेवल होगा 0 to 100% के बिटवीन, तो उसका लेवल मुझे पता लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद उसमें फ्लो चल रहा है। अब एक आपके पास अगर एसिड का टैंक है तो ऑब्वियसली उसका कुछ ना कुछ फ्लो होगा, वो कहीं फ्लो हो रहा होगा, तो वो कितने स्पीड से उसका फ्लो है, उसका फ्लो क्या है। ठीक है, और फिर ऑब्वियसली उस टैंक का टेम्परेचर, क्योंकि एसिड है तो हमें उस टैंक का टेम्परेचर भी जो है कंटिन्यूसली मेजर करना है। तो ये फिजिकल वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए और इन सब की वैल्यू को अपनी HMI या अपने स्कैडा सिस्टम या DCS सिस्टम पे मेजर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, ये चार ट्रांसमीटर। मोर एंड ऑफनली आपको ये चार ट्रांसमीटर ही मिलेंगे इंडस्ट्री में। और फर्स्ट तो आपका प्रेशर ट्रांसमीटर है, दूसरा जो है DP, और आपका जो है आप इसको लेवल ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस के ऊपर काम करता है, ये अभी मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा। फिर फ्लो ट्रांसमीटर है, ठीक है, ये फ्लो बताएगा आपको, अगर आपको इसकी डायरेक्शन से भी आइडिया हो रहा होगा कि इट इज़ जस्ट मेजरिंग द फ्लो। ठीक है, और फिर वो आपको PLC के थ्रू आपके HMI तक आपको बता रहा होगा कि क्या फ्लो चल रहा है आपके पास। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर ट्रांसमीटर है। टेम्परेचर ट्रांसमीटर की भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो भी मैं इसमें आपको ब्रीफली बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से कृपया है कि आप लोग जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे लेकर चलता हूँ। सबसे पहले प्रेशर ट्रांसमीटर के बारे में बताता हूँ। देखिए, प्रेशर ट्रांसमीटर सिंपल जो है आपको प्रेशर बताएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये लाइन दिख रही है, इस लाइन में अगर कोई सा भी लिक्विड फ्लो कर रहा है, या ठीक है कोई वो लिक्विड है या कोई आपका गैस फ्लो कर रहा है या किसी भी चीज़ का प्रेशर है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रेशर ट्रांसमीटर आपको सिंपल जो है आपका जो है 4 to 20 मिली एम्पेयर का जो है सिग्नल निकाल कर आपकी PLC के AI कार्ड पे देगा। ठीक है, AI कार्ड पे क्या देगा आपको, 4 to 20 मिली एम्पेयर का सिग्नल देगा। अब इसकी यूनिट क्या है, प्रेशर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रेशर ट्रांसमीटर है, ये कुछ इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका इनलेट बना हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर इसकी जो मेजरिंग बार होगी वो यहाँ पर होगी। अच्छा, इसके ऊपर लिखा भी होगा ऑब्वियसली जब ये ऑपरेशनल होगा कि इसकी यूनिट क्या चल रही है। ये बार है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM है, PSI है, और फिर टॉर है आपका। ये 4-5 किस्म के इसके आपके पास यूनिट्स होंगे, तो आप इसकी यूनिट्स के थ्रू भी इसको पहचान सकते हैं कि ये कौन सा ट्रांसमीटर है। अच्छा, थोड़ी सी इसकी वर्किंग बता दूं। ये जो आपकी टिप है, ये आपका प्रेशर को मेजर कर रहा है। किसी भी लाइन में आपका ये आपका कपल्ड हुआ होगा, इंस्टॉल हुआ होगा। ये क्या कर रहा है, प्रेशर को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल में। अगर आप देखें, ये 50 PSI का प्रेशर चल रहा है, और इस 50 PSI के अकॉर्डिंगली ये 4 to 20 मिली एम्पेयर के बीच में कोई सा भी करंट जनरेट करेगा, और वो हमारा PLC का एनालॉग इनपुट कार्ड रीड करेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारे पास प्रेशर ट्रांसमीटर। इसके बाद DP ट्रांसमीटर आता है। DP ट्रांसमीटर का क्या काम है, ये बेसिकली डिफरेंस पे काम करता है। इसको हाई और लो के बीच आपको डिफरेंस देना होता है। ये बेसिकली 0 to 10 वोल्ट DC आप जो है आउटपुट जनरेट करता है, और अगेन वो PLC के एनालॉग इनपुट चैनल पे जाता है। मैं इसको थोड़ा सा फर्दर यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं, तो मान लीजिए एक टैंक है, इसमें एक प्रेशर है। ओबियसली हर टैंक में कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। ऊपर वाला एरिया जो है यहाँ पे लो प्रेशर होगा, और जो नीचे जहाँ पर आपका लिक्विड है वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। ये कोई सा हाइड्रोलिक हो सकता है, आपके पास कोई ऑयल हो सकता है, ठीक है, या फिर आपके पास वाटर या सिंपल एसिड का जो है प्रेशर मेजर कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक एंड इसका हाई प्रेशर का है, एक एंड इसका लो प्रेशर का, जिसको मैं हाई साइड ऑफ DP सेल कहूँगा, यानी हाई साइड ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर सेल कहूँगा, और लो साइड ऑफ डिफरेंशियल प्रेशर सेल कहूँगा। तो हाई और लो प्रेशर को, अब ओबियसली ये तो एक बिल्कुल प्लेन सी बात है, एक स्ट्रेट सी बात है कि यहाँ पर जहाँ लिक्विड है वहाँ पर प्रेशर हाई होगा, और ऊपर की जो साइड है वहाँ पर भी प्रेशर होगा, क्योंकि एक इनक्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम में क्या होगा, प्रेशर ऊपर भी होगा बट कम होगा, लो प्रेशर होगा। तो ये हाई और लो प्रेशर के डिफरेंस को कैलकुलेट करता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका डायफ्राम मूव होता है, और ये क्या करता है, आपका सिग्नल प्रोपोर्शनल वैल्यू जो है वो आपका
प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? आपके कंट्रोल रूम में जहाँ आपकी पीएलसी रखी है, ठीक है। तो ये सिग्नल क्या होगा? सिंपल वायर यहाँ से जाएगा 4 to 20 मिली एम्पेयर का, लेकिन मोर और ज़्यादातर क्या होता है 0 to 10 वोल्ट आउटपुट निकालता है। 4 to 20 मिली एम्पेयर में भी आता है इसमें, उसमें भी मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। तो ये आपका डिफरेंशियल प्रेशर होगा या लेवल भी बता सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर तो एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकती है कि आप ये कहें कि सर आप ये बता रहे हैं कि यहाँ पर तो ये प्रेशर बता रहा है, लेकिन क्या होगा, ये प्रेशर के थ्रू जो है लेवल भी बता सकता है। लेवल कैसे बताएगा कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ वैल्यू सेट रख दी है, अब जैसी जैसी मेरा प्रेशर का डिफरेंस, क्योंकि देखें अगर मेरा लेवल कम होता जाएगा, जैसी जैसी मेरा यहाँ से लेवल कम होता जाएगा, इसका मतलब है हाई प्रेशर की वैल्यू मेरे पास कम होती जाएगी। जब हाई प्रेशर की वैल्यू कम होगी तो मेरा जो डिफरेंस है वो भी कम होगा। तो जब डिफरेंस की वैल्यू मैं अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग्स लूंगा, मैं इसके लेवल के अकॉर्डिंग लूंगा, तो ये एज अ लेवल ट्रांसमीटर भी यूज हो सकता है। तो ये डीपी जो है प्रेशर, लेवल और आपका फ्लो ट्रांसमीटर दोनों इन 3-4 चीज़ों के लिए यूज हो सकता है। तो इट डिपेंड्स, क्योंकि ये जो आपका डीपी होगा ना, अगर कहीं पर भी लिखा है डीपी डिफरेंशियल प्रेशर, आपका डिफरेंशियल ट्रांसमीटर या कोई सा भी, तो वो प्रेशर के थ्रू क्या होगा, आपके फ्लो और आपके जो है आपके लेवल को बताएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, फिजिकल वेरिएबल प्रेशर है, लेकिन मैं प्रेशर को यूज करते हुए इसके लेवल को भी आगे जो है कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर। तो इस डिफरेंस को यूज करके मुझे आपका लेवल या फिर आपका फ्लो को भी मैं मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ रही हो, वीडियो समझ आ रही हो। इसके बाद मैं फ्लो ट्रांसमीटर के ऊपर आता हूँ। फ्लो ट्रांसमीटर आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांसमीटर होता है, सारे ट्रांसमीटर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आपके पास लाइन पे जहाँ पर आपके पास फ्लो आपको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास आप आरओ प्लांट में, वहाँ पर आपको जो है हॉट वाटर की सप्लाई देनी है। अब हॉट वाटर की सप्लाई कितनी देनी है, ठीक है, इसके फ्लो का कंट्रोल करना है। ओबियसली मैं मतलब अगर कोई मैनुअली वाल्व को लगा के उस वाल्व को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, तो लेकिन मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे पास फ्लो कितना चल रहा है। तो वहाँ पर मैं ये लाइन पर मैं इसकी इंस्टॉलेशन कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब इन यहाँ से होगा और आउट यहाँ से होगा, लेकिन एक डायरेक्शनल वे में होना चाहिए कि मुझे पता होना चाहिए कि मेरा फ्लो किस डायरेक्शन में है। उस डायरेक्शन में लगाने के बाद मुझे इसको सेट करना है। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या है, एस एम क्यूब पर सेकेंड है, ए सी एम पर आर है, ठीक है, एल एफ एम है, एल एफ एम। अच्छा, अब ये इसके 3-4 यूनिट्स हैं जो कि आपके पास मेंशन होंगे जब आपके पास ये ऑपरेशनल होगा। अगर आपको स्क्रीन में दिख रहा हो, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इसके सी एफ एम भी होता है, ठीक है। बहुत सारे इसके जो है यूनिट्स हैं। इट डिपेंड्स कि आपके पास फ्लो किस तरीके से आपने सेट किया है। आप उसको सेकंड्स में देख रहे हैं, मीटर में, आप उसको मिनट्स में देख रहे हैं, या फिर आप उसको आर में देख रहे हैं। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके कुछ टाइप्स हैं। टरबाइन फ्लो मीटर्स हैं, कुछ इस तरीके से होगा, इस प्रकार का दिखने में होगा। इसके अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर्स है, उसकी शेप इस तरीके से कुछ ना कुछ होगी। देखें इसके टाइप्स बहुत हैं, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कहेंगे कि मैं इनके डिफरेंट टाइप्स को अभी ब्रीफली बताऊं और उसकी एक एक चीज़ इमेजेस को लगाकर उसकी ड्राइंग्स को बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अच्छा, इसके बाद मैं चलता हूँ टेम्परेचर ट्रांसमीटर में। लेकिन टेम्परेचर ट्रांसमीटर का क्या काम है, आपको आइडिया है कि कोई भी टैंक हो, कोई भी कंटेनर हो, उसमें टेम्परेचर जाहिर सी बातें होगा, ठीक है। इंडस्ट्री में, क्योंकि अगर आप कोई रोबस्ट कंडीशन में काम करना है, आपका प्लांट अगर स्टील का है, ऑयल एंड गैस का, तो वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर आप अपने किसी भी मतलब टैंक या फिर रिजर्वायर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एसिड टैंक है, इसमें हमने लगा दिया एक टेम्परेचर ट्रांसमीटर। टेम्परेचर ट्रांसमीटर इज वन ऑफ दोज ट्रांसमीटर जिसको आप बाय इंस्पेक्शन यानी देखने के साथ आपको पता चल जाएगा कि यार यस दिस इज अ टेम्परेचर ट्रांसमीटर, क्योंकि उसकी शेप, उसका प्रकार थोड़ा सा अलग होगा। और जो यहाँ पर आपको दिख रहा है उसकी यूनिट से भी आप आइडिया लगा सकते हैं। डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, ठीक है, 26.45 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स दिस इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जिसमें केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। तो आप इसके यूनिट से भी इसको पता लगा सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा जैसे कि लेवल ट्रांसमीटर या आपका प्रेशर ट्रांसमीटर थोड़े से शेप में जो है या फिर बाय इंस्पेक्शन थोड़े से आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा डिक्लाइन करता है। इसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती है। इसकी मेजरिंग टिप है जहाँ पे इसका जो है सेंसिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा, इसमें डिफरेंट आरटीडीज वगैरह थर्मोकपल्स आते हैं, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है, ये सिंपल जो है इसका सेंसिंग एलिमेंट इसके साथ अटैच्ड होगा, और यहाँ से क्या होगा, ये इसको वैल्यू देगा कहाँ पर, जो आपके पास पीएलसी में जाएंगी। अक्सर जगहों पे क्या होता है, डायरेक्टली पीएलसी से कनेक्ट नहीं होता है, इसका एक ट्रांसमीटर आता है जो उसको मीनिंगफुल डाटा यानी 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पेयर में वो ट्रांसमीटर कन्वर्ट करता है, एंड देन इट गोज बैक टू द पीएलसी, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ये डायरेक्टली इसके अंदर ट्रांसमीटर इंस्टॉल भी होता है, और वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो है वैल्यू को
0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करता है और वो फिर हम पीएलसी के एनालॉग इनपुट कार्ड में देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे इसके और भी एग्जांपल है। अगर आप देख रहे हो यहाँ पर इसके पास, अगर आप कहीं टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं कंटेनर का, किसी भी चीज़ का, तो यहाँ पर आपके पास शो हो रहा है। अच्छा, होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ आ रही हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप मुझे जीमेल जो आईडी है मेरी, आप वहाँ पर भी मुझसे कोई भी क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं आप लोगों की और भी कोई वीडियो बनाऊँ तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आरटीडी और थर्मोकपल के बीच डिफरेंसेस बताऊँ विद इमेजेस, विद प्रैक्टिकल वीडियोस, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।